हेलो प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? टॉप ऑफ द वर्ल्ड यानी बहुत खुश, सभी बच्चे खुश हैं। यस। तो बेटा ये देखो, ये है आज की हमारी वर्कशीट नंबर 24। तो सभी बच्चे वर्कशीट शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो ये आज की हमारी वर्कशीट है। आपको पता है हमें पहले क्या करना है। सबसे पहले विद्यार्थी का नाम, बच्चे अपना नाम लिखेंगे। यहाँ लिखेंगे कक्षा अध्यापक का नाम। ये हमारी वर्कशीट नंबर 24। क्या डेट है? 21 दिसंबर 2020। ये हमारा आज का विषय है सामाजिक विज्ञान इतिहास। ये कक्षा 7 के बच्चों के लिए वर्कशीट है। यहाँ लिखेंगे अपना सेक्शन ए, बी या सी, जो भी आपका सेक्शन हो। आज का हमारा टॉपिक है मुगल साम्राज्य। तो मुगल साम्राज्य हमने पहले पढ़ा है, तो चलिए देखते हैं आज हमें क्या करना है। फर्स्ट देखो यहाँ पर क्या है, निम्नलिखित संकेतों के आधार पर मुगल बादशाह की पहचान कीजिए। 13 वर्ष की आयु में बादशाह बना, सुलह कुल की स्थापना की, बैरम खां मेरे संरक्षक थे। तो ये कौन थे? ये थे अकबर। यहाँ हम लिखेंगे अकबर। ठीक है। फिर नेक्स्ट देखो, आप अवश्य ही मुगल बादशाह अकबर की बात कर रहे हैं। आइए अब हम बादशाह अकबर के बारे में जानकारी प्राप्त करें। तो चलिए यहाँ पर देखें, यहाँ पर है अकबर के प्रमुख सैन्य अभियान कि अकबर ने कौन कौन से प्रमुख सैन्य अभियान किए हैं। 1556 और 1570 के समय अकबर अपने संरक्षक बैरम खां और अपने घरेलू कर्मचारी से स्वतंत्र हो गया। फिर नेक्स्ट, उसने सूरी और अन्य अफगानों, निकटवर्ती राज्यों मालवा और गोंडवाना तथा अपने सौतेले भाई मिर्जा हाकिम और उज़्बेकों के विद्रोह को दबाने के लिए सैन्य अभियान चलाए। फिर 1568 में सिसोदियों की राजधानी चित्तौड़ और 1569 में रणथंभौर पर कब्जा किया। फिर उसके बाद 1570 और 1585 के समय गुजरात के विरुद्ध सैनिक अभियान किए। फिर क्या किया? फिर देखो 1585 से 1605 के समय अकबर के साम्राज्य का विस्तार हुआ, उत्तर पश्चिम में अभियान चलाए गए। फिर देखो, सफाविदों को हराकर कंधार पर कब्जा किया गया और कश्मीर को भी जोड़ लिया गया। फिर उसके बाद मिर्जा हकीम की मृत्यु के पश्चात काबुल को भी उसने अपने राज्य में मिला लिया। दक्कन में अभियानों की शुरुआत हुई। बरार, खानादेश और अहमदनगर के कुछ हिस्सों को भी राज्य में मिला लिया गया। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या है, अकबर की प्रशासनिक नीति क्या थी वो देखो। अबुल फजल द्वारा रचित अकबरनामा से अकबर के प्रशासन संबंधी जानकारी प्राप्त होती है। साम्राज्य कई सूबों में बटा हुआ था। सूबों के प्रशासक सूबेदार कहलाते थे, जो राजनीतिक तथा सैनिक दोनों प्रकार की जिम्मेदारी निभाते थे। प्रत्येक प्रांत में एक वित्तीय अधिकारी होता है जो दीवान कहलाता था। प्रशासन में सहायक अन्य अधिकारी भी थे, जैसे कि बख्शी सैनिक वेतन अधिकारी होते हैं, सदर धार्मिक एवं धर्मार्थ किए जाने वाले कार्यों का मंत्री, फौजदार जो सेना नायक है, और कोतवाल नगर का पुलिस का अधिकारी आदि। तो ये थी अकबर की प्रशासनिक नीति। फिर देखो नेक्स्ट धार्मिक नीति है। यहाँ पर अकबर ने सुलह कुल की नीति का आरंभ प्रतिपादन किया। सहिष्णुता यानी सहनशीलता की यह धारणा अपने अनुयायियों, मानने वाले के मध्य भेदभाव नहीं करती। इसका केंद्र बिंदु थी नीति शास्त्र की एक व्यवस्था जो सर्वत्र लागू की जा सकती थी, जिसमें केवल सच्चाई, न्याय और शांति पर बल था। फिर नेक्स्ट क्या है, क्रियाकलाप हमारा फर्स्ट है। अपने अध्यापक तथा परिवारजनों की सहायता से अकबरनामा एवं उसके जिल्दों में दिए गए विषयों में जानकारी एकत्र कीजिए। तो चलिए देखते हैं इसका उत्तर। ये हमारा क्रियाकलाप है फर्स्ट, क्रियाकलाप। ठीक है। अकबरनामा मुगल बादशाह अकबर के दरबारी विद्वान अबुल फजल द्वारा फारसी में लिखा गया एक प्रसिद्ध ग्रंथ है। अकबरनामा का शाब्दिक अर्थ है अकबर की कहानी। यह अकबर के शासनकाल में लिखा गया प्रामाणिक इतिहास ग्रंथ है। अबुल फजल ने वर्ष 1550 से 1596 के बीच 3 खंडों में अकबरनामा लिखा था। ठीक है। ये क्या है हमारा? ये हमारा फर्स्ट क्या है? क्रियाकलाप। फिर नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है? फिर नेक्स्ट है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न नंबर 1, अकबर की धार्मिक नीति की विशेषताएं बताइए।
तो बेटा यहाँ पर देखिए, यहाँ पर है अकबर की जो धार्मिक नीति है, ये हमारे प्रश्न नंबर 1 का आंसर हो जाएगा यहाँ से। अकबर ने सुलह कुल की नीति का आरंभ प्रतिपादन किया। सहिष्णुता सहनशीलता की यह धारणा अपने अनुयायियों मानने वाले के मध्य भेदभाव नहीं करती, इसका केंद्र बिंदु थी नीति शास्त्र की एक व्यवस्था जो सर्वत्र लागू की जा सकती थी, जिससे केवल सच्चाई, न्याय और शांति पर बल था। ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारा प्रश्न नंबर 1 का उत्तर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट प्रश्न देखो, प्रश्न नंबर 2 क्या है? अकबर के प्रशासन की विशेषताएं लिखिए। तो यहाँ पर देखो अकबर की जो प्रशासन नीति है उसकी विशेषताएं यहाँ है। तो यहाँ से आप लिखेंगे कि जो अकबर था, अबुल फजल द्वारा रचित अकबरनामा से अकबर के प्रशासन संबंधी जानकारी प्राप्त होती है। साम्राज्य कई सूबों में बटा हुआ था। सूबों के प्रशासक सूबेदार कहलाते थे, जो राजनीतिक तथा सैनिक दोनों प्रकार की जिम्मेदारी निभाते थे। प्रत्येक प्रांत में एक वित्तीय अधिकारी होता था, जो दीवान कहलाता था। प्रशासन में सहायक अन्य अधिकारी भी थे, जैसे बख्शी, सैनिक सेवा वेतन अधिकारी, सदर, धार्मिक एवं धर्मार्थ किए जाने वाले कार्यों का मंत्री, फौजदार, सेनानायक और कोतवाल नगर का पुलिस अधिकारी आदि। तो ये हमारे प्रश्न नंबर 2 का उत्तर। ठीक है, प्रश्न नंबर 2 यहाँ से लेके यहाँ तक लिखेंगे, ये हमारा आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्या है? 2 गज अथवा 6 फुट की शारीरिक दूरी का पालन कीजिए। तो ये थी आज की हमारी वर्कशीट, सभी बच्चे इसको रिप्लाई करेंगे। मिलते हैं कल नई वर्कशीट के साथ। आपका दिन शुभ हो। हैव ए नाइस डे। बाय बाय बेटा। वीडियो को लाइक कीजिए, सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।